छठी मैया की पौराणिक कथा। बहुत पुरानी बात है। एक समय था जब राजा प्रियव्रत नाम के एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों ही बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, ऋषि मुनियों की सेवा की, देवताओं की पूजा की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान प्राप्ति के उपाय पूछा। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का आदेश दिया। यज्ञ पूरा होने के बाद उन्होंने राजा रानी को प्रसाद स्वरूप खीर दी और कहा, इसे आप दोनों श्रद्धा से ग्रहण करें, शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्त होगा। राजा और रानी ने अत्यंत श्रद्धा से प्रसाद खाया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा, लेकिन दुख की बात यह हुई कि वह पुत्र जन्म के तुरंत बाद मृत हो गया। रानी मालिनी उस शिशु को लेकर गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने दुख में अपना जीवन समाप्त करने की ठान ली। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश फैला और उसमें से एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, हे मालिनी, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ। मेरा नाम है षष्ठी देवी और मुझे लोग छठी मैया कहते हैं। मैं समस्त प्राणियों की संतान की रक्षिका हूँ। जो भी मेरे प्रति सच्चे मन से व्रत करता है, मैं उसकी गोद भर देती हूँ। रानी मालिनी ने रोते हुए कहा, माँ, यदि आप सचमुच संतान की रक्षक हैं तो कृपया मेरे पुत्र को जीवन दान दें। छठी मैया ने मुस्कुराकर अपने दिव्य हाथों से बालक के माथे को स्पर्श किया और तुरंत ही बालक जीवित हो उठा। रानी मालिनी ने आश्चर्य से कहा, माँ, आप धन्य हैं। राजा प्रियव्रत ने भी मैया की आराधना की और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन से छठी मैया की पूजा की जाएगी। तभी से यह व्रत लोक परंपरा में स्थापित हुआ। उस दिन से हर वर्ष लोग सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा करने लगे। लोग जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने लगे और मैया से यह प्रार्थना करने लगे, हे मैया, हमारी संतानों की रक्षा करना, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना। धीरे धीरे यह परंपरा उत्तर भारत में फैलकर कोने में फैल गई। आज भी लोग मानते हैं कि जो स्त्री सच्चे मन से छठ का व्रत रखती है, छठी मैया उसकी हर मनोकामना पूरी करती है।